आज के वीडियो में सैटेलाइट बेस्ड प्रॉब्लम पर डिस्कशन किया जाएगा। प्रॉब्लम है ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट 5r above the surface of earth where r is the radius of earth. Find the time period of another satellite at a height of 2r from the surface of earth. प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें दो सैटेलाइट जो अर्थ का ऑर्बिटिंग कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसमें से एक सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है और दूसरा सैटेलाइट एक सिंपल सैटेलाइट है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस से 5r के हाइट पर ऑर्बिटिंग कर रहा है और जो सिंपल सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस से 2r के हाइट पर ऑर्बिटिंग कर रहा है। 5r जिसका इंफॉर्मेशन यहां है और 2r जिसका इंफॉर्मेशन यहां है। इस डायग्राम में इसे आप अर्थ एज्यूम कर लीजिए और इसके सरफेस से एक पॉइंट यहां जो देख रहे हैं उसको एक सैटेलाइट मान लीजिए जो इस हाइट पर ऑर्बिटिंग कर रहा है। अर्थ सरफेस से हाइट 2r पे ये सैटेलाइट जो सिंपल सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग कर रहा है और एक सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस से 5r के हाइट पर है, ये 5r का डिस्टेंस यहां है, 5r का हाइट। तो ये सैटेलाइट जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब हमें इसमें करना क्या है, अर्थ सरफेस से सेकेंड सैटेलाइट जो ये सैटेलाइट है सेकेंड सैटेलाइट, इसका हमें पता करना है टाइम पीरियड। ये सैटेलाइट को एज्यूम कीजिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और इस सैटेलाइट को एज्यूम कीजिए सिंपल सैटेलाइट। अर्थ सरफेस से जो 5r के हाइट पर है वो अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, अर्थ का रेडियस r है। तो अर्थ का रेडियस अगर r है तो 5r यहां से यहां तक का हाइट है, तो अर्थ सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का 6r और सेंटर से ही इस सिंपल सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये सरफेस से अर्थ सरफेस से 2r हाइट पर है तो r प्लस 2r 3r। अब इस 6r को हम r1 डिस्टेंस सपोज करें और इस 3r को r2 डिस्टेंस सपोज करें। जो r1 है यानी 6r वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट का रेडियस है और जो r2 है जिसे हम 3r के लिए यूज कर रहे हैं वो सेकेंड सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट का रेडियस है। तो अब हमें इस रेडियस को यूज करना है टाइम पीरियड के साथ। इसके लिए हमें केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का थर्ड पार्ट रिकॉल करना होगा। केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमें यही आइडिया देता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के पावर क्यूब का। अगर टाइम पीरियड को हम t से एक्सप्रेस करें और रेडियस को r से एक्सप्रेस करें तो t का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा r के क्यूब का। यही रिलेशन है केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का। इस रिलेशन को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हम यूज करें तो उसका टाइम पीरियड t1 एज्यूम करें और सिंपल सैटेलाइट के लिए यूज करें तो उसका टाइम पीरियड t2 एज्यूम करें। इसी तरह से जियो स्टेशनरी के लिए रेडियस जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो r1 एज्यूम कर रहे हैं और सिंपल सैटेलाइट के लिए जो रेडियस हम एज्यूम कर रहे हैं वो r2 एज्यूम कर रहे हैं। इसलिए t2 और t1 का जो रिलेशन होगा इसमें हमने यहां एक्सप्रेस किया है t2 स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर इक्वल टू r2 टू द पावर 3 बाय r1 टू द पावर 3। और चूंकि पावर सेम है इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं r2 बाय r1 टू द पावर 3। t2 बाय t1 का स्क्वायर, चूंकि यहां भी t2 का स्क्वायर था और t1 का स्क्वायर था तो स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, t2 बाय t1 टू द होल स्क्वायर इक्वल होगा r2 का वैल्यू 3r लिखा गया यहां से और r1 का वैल्यू 6r लिखा गया यहां से, तो 3r बाय 6r। अब ये आप कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स में, तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा 1/8। t2 बाय t1 टू द होल स्क्वायर क्या आएगा 1/8 बिकॉज यहां 3r 6r को 2 टाइम्स में कैंसिल किया, 2 आया तो यहां पर क्या आया 1/2 टू द पावर 3 कितना आएगा 1/8। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। स्क्वायर यहां से रिमूव करने पर 1/8 का स्क्वायर रूट आएगा और इसलिए
अंडर रूट 1/8 जो सिंप्लीफाई होकर आएगा 1/2 √2 से आएगा। तो T2/T1 का वैल्यू 1/2 अंडर रूट 2 हुआ। अब इस T2 का वैल्यू जिसे हम एज्यूम कर रहे हैं सेकंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड के लिए, तो इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए टाइम T1 से हेल्प लेंगे। टाइम T1 जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड है, हम उसका यूज करेंगे। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, वी ऑल नो इट, ये होता है 24 आवर्स। जी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते ही उस सैटेलाइट को हैं जिसका टाइम पीरियड उतना ही होता है जो अर्थ का रोटेशन का होता है। T1 का वैल्यू 24 आवर्स जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड है, उसे यहां पर पुट अप किया गया इस T1 को रिप्लेस करके। अब 24 को 2 √2 से कैंसिल किया जा सकता है 6 अंडर रूट 2 टाइम्स में, इसलिए 6 √2 ये वैल्यू होगा टाइम पीरियड सैटेलाइट 2 का, यही होगा टाइम पीरियड उस सेकंड सैटेलाइट का आंसर। इसी आंसर के साथ वीडियो भी ओवर हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।